नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप नंबर नोट कर लें, उस पर सवाल पूछें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं रवि दियोरा कुंवरजी ग्रुप के, मनोज झा साहब हैं, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के, अखिलेश जैन हैं टेक्निकल IQ के, और दीपक पारिक है एग्री मार्केट के एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं और ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव 6 महीने की ऊंचाई पर है और इंडियन मार्केट में अभी भाव नई ऊंचाई को छूने को बेताब हो रहा है। 61,600 के आसपास इंडियन मार्केट में गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। सवाल यह है कि गोल्ड में ये तेज़ी क्यों आई है, तो इसका जवाब ये है कि डॉलर काफ़ी वीक हुआ है और डॉलर का इंडेक्स 3 महीने के लो पर आ गया है। इससे मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है। इसके अलावा बाजार को ये लगने लगा है कि अमेरिका में अब ब्याज दरें और नहीं बढ़ेंगी, उससे भी मार्केट में एक तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और साथ ही जो ग्लोबल आर्थिक आंकड़े हैं उसमें जो कमज़ोरी दिख रही है, खास करके चाइना में, अमेरिका में, उससे सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और बड़े निवेशकों की बाइंग बढ़ रही है, जिससे गोल्ड में तेज़ी आई है। तो अब यहाँ से आगे क्या ये तेज़ी बढ़ेगी या मार्केट इस भाव के आसपास आकर रुका रहेगा, इसी पर हम बात करेंगे। तो रवि जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि गोल्ड में अब इस भाव पर क्या करें? जरूर से, जिस हिसाब से फंडामेंटल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, अभी जो डिस्कस हुआ यही फंडामेंटल पे गोल्ड चल रहा है। एंड डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड दोनों काफी नीचे आ रहे हैं। पर्टिकुलर वहां पे 1 से 2 डेटा लास्ट वीक में पॉजिटिव भी आए थे इकोनॉमी के लिए। हालांकि जिस हिसाब से मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ से कोई ज्यादा बड़े रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी नहीं है। एंड पर्टिकुलर इक्विटीज भी रिस्क के रोल असेट क्लासेस है, जिसमें इमर्जिंग इक्विटी बास्केट एंड गोल्ड एंड मेटल्स के अलावा सारे एसेट क्लासेस में एक अच्छा ट्रैक्शन है। मुझे लग रहा है कि ट्रैक्शन जारी रहेगा। आई थिंक लेवल स्पेसिफिक बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में मेरा मानना है कि 2042 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। नेक्स्ट मंथ से चाइना का होलसेल बाइंग जो फिजिकल डिमांड को कैटर करने के लिए हर साल होता है, वो भी आएगा। मैरिज सीजन की भी फिजिकल डिमांड इंडिया में स्ट्रांग है, तो मुझे लग रहा है कि ये डिमांड बनी रहेगी। 62,000 तक के टारगेट के लिए सोना बाय करें 61,300 के स्टॉप लॉस के साथ। अखिलेश जी, आपका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है गोल्ड को लेकर? काफी हद तक मैं सहमत हूँ और लाइक रिसेंट शोज में निचले भाव पर बाइंग ही रिकमेंड किया गया है पैनलिस्ट द्वारा। मुझे लग रहा है यस, इंटरनेशनल प्राइसेस की अगर रेफरेंस की बात करें तो 1984 1980 एक सिग्निफिकेंट बेस बन चुका है। घटे में गोल्ड को बाइंग करने का ही रिकमेंडेशन रहेगा फ्रॉम माय साइड आल्सो। ऊपर के जो लक्ष्य है वो 2050 से $2060 के बीच में यहाँ पे देखे जा सकते हैं। बिकॉज अभी करंट मंथ का एक्सपायरी नियर है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम भाव इसी प्राइस रेंज में रहे। फिर स्टिल फिर भी अगर यहाँ पर खरीदारी की जाए तो निचले भाव में यहाँ पे बाय करके काम करें। 61,290 के आसपास का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर मुझे लग रहा है कि यस 61,950 62,000 तक के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है स्पेसिफिकली गोल्ड के अंदर। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है स्पेशली गोल्ड के अंदर, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अच्छा, थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रवि जी क्या है आपका गोल्ड के ऊपर? लॉन्ग टर्म में मेरा मानना है कि पर्टिकुलर प्राइसेस में जो फंडामेंटल्स थे वो काफी हद तक डिस्काउंट हो चुके हैं। एंड पर्टिकुलर मेरा मानना है कि 62,400 से 62,500 डोमेस्टिक मार्केट में और 2058 का एक रेजिस्टेंस इंटरनेशनल मार्केट में वर्क कर सकता है। एंड पर्टिकुलर वहां पे थोड़े मुनाफा वसूल के लिए भी सोचना चाहे तो मुझे लग रहा है कि अभी अपसाइड जरूर से, बट एक अपसाइड लिमिटेड है। एंड पर्टिकुलर क्योंकि काफी हद तक प्राइसेस ने फंडामेंटल डिस्काउंट कर लिए और अगले सप्ताह नॉन फार्म पेरोल के डेटा भी आने हैं। एंड ये सप्ताह भी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स पे है, तो मुझे लग रहा है कि डेटा ड्रिवन ये लेवल पे एक पॉजिटिव सेट कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है।
एंड 62,400-500 तक की एक सीमित हायर साइड की आपको एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी बन रही है गोल्ड के ऊपर, इस पर आप नज़र रखें। सिल्वर के ऊपर अखिलेश जी, चांदी में भी ठीक ठाक तेज़ी आई है, चांदी पर आपका कमेंट क्या है, सिल्वर में क्या करना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, प्रीशियस मेटल्स का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो अपसाइड ही लग रहा है मुझे। यहाँ पर ओवरऑल जो सिनेरियो लग रहा है वो सिल्वर में भी अप ही लग रहा है। ऊपर मुझे लग रहा है कि 27.40 तक के यहाँ पे भाव देखने को मिलने चाहिए। बट मीनवाइल यहाँ पर इंटरनेशनल भाव की बात करें तो 24.85 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो फरवरी मंथ के अंदर 76,600 के आसपास यहाँ पे दिखता है। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से 200 रुपए के ऊपर आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं सिल्वर को, 7600 650 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाइएगा स्ट्रिक्ट 76,850 का। मुझे लगता है कि भाव ग्रेजुअली एक बार थोड़ा यहाँ से फिसल आउट हो सकते हैं और अप्रोक्सीमेट 1000 से 1500 पॉइंट का यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश फॉर शॉर्ट टर्म। इमीडिएटली आप इस तरह का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, चांदी पर आपका व्यू रवि जी? डेफिनेटली मैं सहमत हूँ। पर्टिकुलर जो बेस मेटल है उसका सपोर्ट लेके, पर्टिकुलर चाइनीज डिमांड को लेके अभी भी मार्केट कंसर्न है। हालांकि जो 30th को चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएंगे, इसके ऊपर मार्केट का पूरा फोकस है। अगर ये एक्टिविटी सबड्यूट रही तो सिल्वर गोल्ड को अंडर परफॉर्म कर सकता है। एंड ये एग्जिट लास्ट रेजिस्टेंस पे मींस के वहां पे रेजिस्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से वहां पे सेल करना एक बेटर एडवाइस होगी। 74,800 के करीब अगर सिल्वर इंट्राडे में मिलता है तो कॉन्ट्रा कॉल लेके सेल करें। मेरे हिसाब से 73,920 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए और 75,200 के करीब एक स्टॉप लॉस लगाए। ओके, हमारे साथ मनोज जैन भी हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। मनोज जी, आप बताइए आपका क्या व्यू है गोल्ड पर और सिल्वर पर? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड अभी सोने और चांदी का पॉजिटिव ही है। जहां तक सोने की अगर बात करें तो $2045 इंटरनेशनल मार्केट में ये सप्ताह में देखने को मिलना चाहिए, जब यूएस के जो जीडीपी के आंकड़े आएंगे उसके बाद, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। और जो गोल्ड का फेब्रुवरी वायदा है वो एक बार 62,500 62,600 ये स्तर दिखा सकता है। तो फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में 61,800 पर बाय का सलाह रहेगा और 61,480 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे 62,500 का लेकर के चलें। चांदी में भी हमने एक अच्छी रैली देखी है, मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, तो यहाँ थोड़े डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है मार्च का चांदी का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 76,000 पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 75,450 का लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे 77,200 का रखकर चलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी हो रही है बुलियन पे, इस पर आप नज़र रखिए कि आपको सोने में और चांदी में आपको करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रूड की, कच्चे तेल की। क्रूड पर आपका व्यू रवि जी, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? क्रूड में जब तक ये ऑनलाइन मीटिंग खत्म नहीं होती, दोनों साइड के ट्रेड रहेंगे। पर्टिकुलर थोड़ा इस हिसाब से थोड़ा ट्रेड आपको इस हिसाब से एडजस्ट करना है। मेरे हिसाब से ये जब तक वोलेटिलिटी रहे तब तक आप ऑप्शन का यूज करें। ओवरऑल कल का जो लो एंड पर्टिकुलर ब्रेंट क्रूड है वो 80 के ऊपर आज सस्टेन हो रहा है और WTI भी 75 के ऊपर सस्टेन है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और बाइंग साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि मैं ट्रेड एडवाइस करूंगा कि थ्रू आप कॉल ऑप्शन ट्रेड करें। 6300 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 240 के करीब ट्रेड कर रहा है, उसको बाय करें। स्टॉप लॉस लगा ले 190 का। और मुझे लग रहा है कि ये कॉल ऑप्शन में आपको अपर साइड 330 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो मैं व्यू बुलिश है। हालांकि वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन से तेजी करनी है। ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। और जिस तरह से क्रॉप डैमेज की खबरें आई हैं कई जगहों से बेमौसम बारिश की वजह से, उसमें ये खबर ये आई है कि सप्लाई घटने से तुअर के दाम भी बढ़ गए हैं। बारिश की वजह से जो सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ा है उससे तुअर के दाम बढ़ गए हैं। और महाराष्ट्र में हफ्ते भर में 250 रुपये प्रति कुंटल दाम बढ़े हैं और एक दिन में ही 150 रुपये प्रति कुंटल तक तुअर का भाव बढ़ गया है। 4400 रुपये प्रति कुंटल पर तुअर का भाव पहुंचा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हमारे साथ दीपक पारिक हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट हैं, एग्री एक्सपर्ट हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको तुअर को लेके?
हाँ, तो तुअर में ऐसा है कि पहली बात तो धन्यवाद मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो पिछले दिनों बारिश हुई है और जो अभी भी हो रही है कई जगह पे, वहां से ये न्यूज आ रही है कि काफी कुछ खेतों के अंदर क्रॉप डैमेज होने के चांसेस हैं। बिकॉज अगर इस समय बारिश होती है तो जो रेडी टू हार्वेस्ट या विद इन 1 महीने के जो बाकी हार्वेस्ट के इस तरह की जो क्रॉप होती है उसके ऊपर उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उससे प्रोडक्टिविटी लॉस 10 से 15% हो सकता है। तो मार्केट में ये सेंटीमेंट है कि जो 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी बारिश हुई है वहां पे काफी तुअर प्रोड्यूस होती है। अगर देखेंगे आप महाराष्ट्र का 50% के आसपास तुअर विदर्भा और नॉर्थ महाराष्ट्र एरिया में जो होता है वहां पे इस बारिश का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। इसलिए ये सेंटीमेंट है मार्केट में कि शायद इस बार प्रोडक्टिविटी अगर महाराष्ट्र की कम होती है तो ओवरऑल सप्लाई ऑफ तुअर इस सीजन में काफी कम होने के चांसेस हैं। इसलिए आप ये तेजी देख रहे हैं मार्केट्स में। अच्छा, एक खबर और दीपक जी कि ये मोजाम्बिक से इंपोर्ट वाला क्या मामला है सर, कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक बातचीत पहुंची है? तो अभी ऐसा है कि मोजाम्बिक में करीब 3 से 4 लाख मेट्रिक टन तुअर हमारे यहाँ हर साल आती थी। इस बार मोजाम्बिक के अंदर कुछ प्लेयर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण उन्होंने ये माल वहां से छोड़ने नहीं दिया है। तो मोजाम्बिक गवर्नमेंट ने भी बीच के अंदर कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। तो उसमें यहाँ पे एक ऐसा सेंटीमेंट है कि शायद ये वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण हो रहा है, जेन्युइन रीजन नहीं है इसके लिए। कौन है सर ये वेस्टेड इंटरेस्ट, किनका है, कहाँ वाले प्लेयर हैं ये प्लेयर एक्चुअली लोकल मोजाम्बिक वाले हैं और उनके साथ इंडिया के भी कुछ ट्रेडर्स में कॉन्वेंस है उनका भी। कौन है सर इंडिया वाले? कौन है? सबको आप तो सबको जानते हैं, कौन है इंडिया वाले? इंडिया वाले हैं, अभी नाम तो कुछ खास नहीं मालूम क्योंकि अपने पास वो डेटा नहीं है एग्जैक्टली कि कौन से प्लेयर्स हैं। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट जब तक इंडिया में नहीं होगा तो मोजाम्बिक वाले वो ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों का भी नाम पता करिए तो गलत बात है, नाम तो पता करिए कुछ कौन है, ये तो सामने आना चाहिए नाम इनका। नहीं बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ, नाम आना चाहिए और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास वो डेटा है ऑलरेडी कि कौन ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं। सो ये एक सजेशन था कि है ना एमओयू क्या हमने जो मोजाम्बिक के साथ किया, क्या उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो उसमें मेरा व्यू है कि एक सिर्फ एमओयू कैंसिल करने में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वैसे भी ये ओजीएल का प्रोडक्ट है और फिर आप जानते हैं अफ्रीका के बॉर्डर्स पोरस हैं तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करके भी वो एमओयू को साइड स्टेप कर सकते हैं। इसमें शायद अगर स्पेसिफिक वैरायटी जो मोजाम्बिक से आती है उस पर अगर थोड़ा सा अगर ड्यूटी वगैरह लगा के उनको थोड़ा पिनलाइज करें तो शायद बाकी देश ये चीज समझेंगे कि यू कैन नॉट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड। सो आई थिंक एक गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग सिग्नल तो भेजना चाहिए, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है ये आपकी। और दूसरी बात ये कि अभी आपको तुअर का प्राइस आगे लग क्या रहा है, तुअर दाल का स्पेशली क्या लगता है प्राइस है अभी आपको आगे? मुझे ये लगता है कि अभी तो बिकॉज अराइवल चालू होंगे तो इसके अंदर शायद आगे 2-3 रुपए के ज्यादा ऊपर तेजी जाने के चांसेस कम लगते हैं। अब ये डिपेंड करता है अराइवल्स कितने जल्दी चालू होते हैं। जितने जल्दी अराइवल चालू होंगे उतना मार्केट या तो थोड़ा सा गिरेगा या स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर अराइवल्स टाइम पे नहीं आते हैं तो एक थोड़ा सा है ना मार्केट में पैनिक हो सकता है क्योंकि आपने देखा होगा तुअर पिछले 4-5 महीने से इसका भाव काफी ऊपर नीचे जाते रहे हैं। इसने 130 भी क्रॉस किया, उसके बाद ये वापस 104-5 पे भी आया, लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे ये 104-105 के लेवल से कभी भी नीचे नहीं गया। तो अभी देखने के लिए बात है अगर अराइवल्स सही टाइम पे नहीं आते हैं, अगर वो डिले होते हैं तो मार्केट में थोड़ा पैनिक आएगा और उसके कारण भाव वापस शायद 120-122 के आसपास जाने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए। और जो क्रॉप डैमेज की बात अभी दीपक जी कर रहे थे उसमें हमने आपको दिखाया था, अभी भी आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में खास करके ये कहा जा रहा है कि 90,000 हेक्टेयर से ज़्यादा में क्रॉप को नुकसान हुआ है। प्याज, अंगूर, केले, ऑरेंज, इनकी खेती को नुकसान पहुंचा, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तस्वीरें भी इस तरह की आई हैं और अभी इसकी और जांच चल रही है कि क्या नुकसान का ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इसको लेकर के भी बातचीत चल रही है और आज इस मुद्दे पर हमने महाराष्ट्र CACP के चेयरमैन पाशा पटेल साहब से डिटेल में बात की। उन्होंने कहा कि इसका आकलन अभी जारी है और किसानों को जो उचित मुआवजा होगा वो दिया जाएगा, लेकिन इस बेमौसम बारिश से नुकसान की खबरें आई हैं और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जैसे अभी देखिए तुअर के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए, 2 ही दिन में 29% तक दाम बढ़ गए। जो समर क्रॉप प्याज का था उसका और जो फ्रेश अराइवल है खरीफ प्याज का उसके दाम भी 12% तक बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर इम्पैक्ट आना भी शुरू हो गया है। देखते हैं आगे इसको लेकर और क्या रिपोर्ट्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजा जी का, कानपुर से जुड़ रहे हैं, पूछिए। 70 या 500 में मेरी चांदी खरीदी हुई है, प्रॉफिट बुक कर लो। 72,500 में आपने चांदी में बाइंग की है? हाँ खरीदी है।
अच्छा, क्या करें मनोज जी? मनोज जी बताइए क्या करें? 50% जो प्रॉफिट है वर्तमान लेवल पर बुक करें, बाकी पोजीशन को होल्ड करके चले। 77,000 के आसपास बची हुई पोजीशन में भी मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ठीक है, ओके। प्रवीण है नेक्स्ट कॉलर हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे 6 गोल्ड सेल है सर, करंट वाले 61,150 की एवरेज है मेरी। 61,150 की आपकी एवरेज है गोल्ड में, आपने सेल किया है? हाँ जी सर, और मेरा मनोज कुमार जैन से सवाल है जी, क्योंकि रवि दोहरा है जी अभी आपके सहयोगी चैनल पे तो ये कह रहे हैं 350 रुपये गोल्ड आएगा, अब ये बोल रहे हैं 62,500 हो जाएगा। इनसे मैंने नहीं पूछना। अच्छा ठीक है, रवि है। मनोज जी आप बताइए क्या होगा? नहीं, गोल्ड में अभी मोमेंटम पॉजिटिव ही है मृत्युंजय जी। पिछले सप्ताह से ही हम कहते आ रहे हैं कि $2,045 इंटरनेशनल मार्केट में, और जो दिसंबर का वायदा था उसकी 62,000 तक की बात कही थी। अभी कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 62,500 तक के स्तर यहाँ संभावित हैं। तो शॉर्ट की पोजीशन में नहीं रहना चाहिए। अगर 200-300 रुपए का कोई भी करेक्शन आए तो शॉर्ट की पोजीशन से एक बार एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। अच्छा, क्रूड पर आपका व्यू क्या है रवि जी? क्योंकि ओपेक की मीटिंग है 30 नवंबर को, उस पर मार्केट की नज़र है। उससे पहले कच्चे तेल में क्या ट्रेड आपको दिख रहा है? कच्चे तेल में मुझे लग रहा है जैसे आगे भी बात हुई, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, पर ट्रेंड बना है वो एक अपसाइड का है। एंड पर्टिकुलर जो आगे क्वेश्चन था उसका आंसर मैं दे दूं, 58,300 ब्रेक नहीं होगा ऐसा बोला था। मीन्स वो तब मैंने बुलिश व्यू दिया था, तो वो एक क्लैरिफिकेशन है। पर्टिकुलर जो क्रूड के प्राइसेस है उसमें मुझे लग रहा है दोनों साइड के ट्रेड रहेंगे। 6240 जब तक डाउन साइड ब्रेक नहीं होता डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में 7980 का लेवल ब्रेक नहीं होता, मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी का ट्रेड है वो बरकरार रहना चाहिए। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि क्रूड में 6430 से 6450 एक स्टीप रेजिस्टेंस के दौर पे काम करेगा, वहां पे बाइंग पोजीशन पे मुनाफा वसूली करिए। जैसे मैंने आगे भी बात की, ऑप्शन का इस्तेमाल करें। जब तक ये ओपेक का फॉर्म डिसीजन नहीं आता, आपको ऑप्शन इस्तेमाल करके वहां पे बुलिश साइड रहना है। एंड कॉल ऑप्शन 6300 के स्ट्राइक के दिसंबर मंथ के कॉल ऑप्शन आपको बाय करने। ओके, दीपक हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, पूछिए दीपक जी। गुड इवनिंग सर जी। कपास कल्ली पूछिए। मेरे पास जब बाय है सर 2960 पर दिसंबर के, तो इसके आज क्या करना चाहिए? क्या क्या सवाल दोहराएंगे अपना? कपास कल्ली तो दिसंबर के 3 लॉट बाय में 2960 पर, किस और वहाँ उसके पर? आगे 2960 पर 2960। 360 पर 3 लॉट आपने बाई किया है। बताइए अखिलेश जी क्या करना चाहिए कपास खली में? कपास खली का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है स्टिल ये बुलिश लग रहा है, और यहाँ से अभी यहाँ पे लगता है कि 2-3% का अपसाइड अभी यहाँ पे और रिमेनिंग है। जनवरी वायदे के अगर रेफरेंस से आप काम करते हैं तो 2915 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। भाव जब तक यहाँ से नीचे नहीं जाते तब तक यहाँ पे गुंजाइश है कि आपको 100 पॉइंट्स के आसपास और अपसाइड मिले। तो 3075 का एक बार लक्ष्य रखिए इस पे, वहां पे अपनी लाइक क्वांटिटीज या प्रॉफिट को बुक करिए। 2915 का स्टॉप लॉस के साथ रखिए इसको। ओके, अगला सवाल है भगवान कदम का, हिंगोली से हैं, पूछिए भगवान जी। हेलो सर, हल्दी का क्या रेट होगा? हल्दी का आगे क्या रेट हो सकता है? बताइए मनोज जी, क्या लगता है अभी टर्मरिक में आपको? आज तो तेजी रही टर्मरिक में, आगे क्या लगता है? बिल्कुल, हल्दी में यहाँ एक अच्छा जो रिवर्सल है वो निचले स्तरों से देखने को मिला, और 13,300 के स्तर भी आज पार होते हुए नजर आए थे। हालांकि सत्र के आखिर में एक मुनाफा वसूली आई है, तो यहाँ पे अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 12,750 के जो स्तर है वो अच्छे रहेंगे बाइंग के लिहाज से। 12,750 के आसपास बाय करें, 12,300 का स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य ऊपर में 13,500 13,800 तक कर लेकर के चल सकते हैं। ट्रेंड थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। ओके ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है, डिप्स में बाइंग गिरा है टर्मरिक में, इस पर आप नज़र रखिए। 13,100 के भाव पर आज क्लोज हुआ है मार्केट, करीब करीब 2% की मजबूती के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं कि वहाँ पर आपके लिए क्या मौके होंगे। अखिलेश जी, ग्वार में क्या किया है आप बताइए इस भाव पर? गवार का जैसे मैं मृत्युंजय जी मैंने लास्ट शो पे भी कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल बुलिश है, बट जो एग्री कमोडिटीज है उनका थोड़ा सा बिहेवियर कभी कभी डल रहता है। जब वो चलती है तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है, बट अगर डल होता है तो बहुत ज्यादा साइडवेज सा स्ट्रक्चर रहता है। हालांकि मुझे लगता है कि ये गवार सीट जनवरी जब तक
₹5700 के ऊपर है। यहाँ पर आप घटे में बाय करके ही काम करिए। अभी आई थिंक 5745 के आसपास का बंद है, तो घटे में इसमें बाय का रिकमेंडेशन है। ऊपर मुझे लग रहा है कि 5925 तक के यहाँ पे लक्ष्य देखे जा सकते हैं। वहीं गंवार गम की अगर बात करते हैं नहीं ये जो तो 11700 के ऊपर। ये जो अखिलेश जी जो अभी आपने बोला उसको जरा आप गौर से सुनिए कि आपने क्या बोला। बड़ा कंफ्यूजिंग लाइन है सर। पहले तो आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है, फिर आप कहते हैं कि जब साइडवेज मार्केट होता है तो स्ट्रक्चर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ ये समझ में नहीं आया कि स्ट्रक्चर अभी गड़बड़ है या स्ट्रांग है, पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट सर, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि 5700 के ऊपर घटे में बाई करना चाहिए। अब घटे में कितना घटे में, अगर मान लीजिए तेजी है तो फिर कितना घटे का वेट करें? तो साफ साफ राय दीजिए सर, लोगों को बड़ा मुश्किल होता है समझने में ये। बिल्कुल। अभी बिकॉज भाव 5745 के आसपास बंद आए हैं, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो लक्ष्य है वो अप्रोक्सीमेट 175 पॉइंट का है। तो आप करंट भाव पे भी अगर बाय करते हैं मार्केट ओपन पे तो उसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा लिक्विडेटिव है। नीचे में जाने में 40 से 45 पॉइंट है, बट आने में 175 रुपए है। तो 1:3 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। तो आप बाय कर सकते हैं इसको घटे में और ऊपर के लक्ष्यों के लिए। वहीं गंवार गम की बात करें तो 11700 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, तो वहां पे भी एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। 11400 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए और 12200 प्लस के टारगेट के लिए। ये जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हरीश सोलंकी है मुंबई से। पूछिए हरीश जी। मृत्युंजय जी, मुझे ये पूछना है, अखिलेश जी को पूछिए ये साल क्या डॉलर नेचुरल गैस $4 या $5 दिख रहे हैं उनको? बताइए अखिलेश जी। $4 $5 MCX में बेसिकली अभी मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, बट मुझे जो भाव है 300 के आसपास तक इसमें आते लगते हैं। यहाँ पर अगर दिसंबर वायदा की आप बात करें तो नीचे में आप यहाँ पे घटे में बाय कर सकते हैं अप टू 235 तक अगर भाव मिलते हैं वहां तक भी आप बाय करिए। 230 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली भाव धीरे धीरे 300 के आसपास तक आ सकते हैं। तो यस, अप्रोक्सीमेट $3 के ऊपर अप्रोक्सीमेट भाव दिख सकते हैं, $4 के आसपास। सॉरी। अच्छा, हालांकि ठीक है, आपने एमसीएफ से बताया, वो डॉलर में जानना चाह रहे थे। तो रवि जी, डॉलर में लगता है आपको $4-5 का भाव चला जाएगा एनजी? जरूर से, अगर आपके पास दिसंबर एंड तक का टाइम है तो मुझे लग रहा है कि $4 तक आना चाहिए। लास्ट इन्वेंट्री के डेटा काफी इंटरेस्टिंग थे, वो माइनस में आ चुके हैं। अगर ये थर्सडे को इन्वेंट्री डेटा नेगेटिव में रहे तो मुझे लग रहा है कि एक साइक्लिकल अपसाइड वहां पे देखने को मिलेगी, और मुझे लग रहा है कि $4.20 तक के लेवल की आपकी उम्मीद करनी चाहिए। अगर एमसीएक्स बात करें तो वो 300-310 तक जाना चाहिए। पर यस, इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि ड्यू टू सीजनल इम्पैक्ट ये महीना पॉजिटिव रहे। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये महीना पॉजिटिव रह सकता है। नेक्स्ट कॉलर कैलाश मोदी का है। कैलाश मोदी जुड़ रहे हैं सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, क्रूड का इस वीक का ट्रेंड क्या रहेगा? क्रूड का इस वीक का ट्रेंड क्या रहेगा, बताइए मनोज जी, आपके हिसाब से क्या ट्रेंड कच्चे तेल का इस हफ्ते? क्रूड का इस वीक का ट्रेंड वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि 30 तारीख को ओपेक प्लस की मीटिंग है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पहले डिस्काउंट किया था और एक अच्छी गिरावट हमने ओपेक प्लस की जो मीटिंग पोस्टपोन्ड हुई थी उसके पहले देखी थी। तो एक यहाँ से लगभग 150 से ₹250 की बढ़त जो है वो ओपेक प्लस की मीटिंग कंक्लूड होने के पहले एक बार देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी 6400 की जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय करके चलना चाहिए। अभी जो 6400 की कॉल ऑप्शन 200 के आसपास चल रही है, 190 पे इसको खरीदे, 155 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 260 तक का लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, अखिलेश जी आपका, रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।